हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी एसएससी पेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी एस राव ने की थी। ये 2018 में पूछा भी गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धैरावाली। ये भी 2018 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है? सत्य से ये सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाला पहले थे। ये भी 2018 में पूछा गया है। मोनजुदो का शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेट इसका अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी को सुरकोटदा में मिला था। ये 2016 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। अब चलते हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से हम देख लोग कहते हैं निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग वेद। 2016 में पूछा गया है भी क्वेश्चन। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी वर्षा एवं चक्रवात के थे। ये 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तुलसी जी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ को पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में औषधि का मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य को हिस्सा नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सतप्रथा सतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इनमें सुखेदार को कुशादीन कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण का मूल पाठ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद की रचयिता वाजसेन याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वेदों के गद्य का प्रकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ब्राह्मण। वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविंश एवं अथर्ववेद को गोपथ हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य तीन वेद
यजुर्वेद एवं सामवेद एवं अर्थवेद ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 128 तथा मंत्रों की संख्या 10,552, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें 10 मंडल हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता का समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सावित्री। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित ऋग्वेद के तीसरे मंडल या गायत्री मंत्र का वर्णन, जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, रामायण में मांडली किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर है भरत की। रामायण में मांडली भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की पत्नी थी और उर्मिला लक्ष्मण तथा श्रुतकीति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर के साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का जीवन एवं शिक्षाएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजन नदी के किनारे पर स्थित बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में माना जाने लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध के रूप में जाना गया। किस इमारत से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका राइट आंसर नहीं दिया इसमें। तो इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह है में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ चक्र प्रवर्तन इन्होंने ऋषि पंतन सारनाथ और ऋषि से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि के उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। 5वां क्वेश्चन, बुद्ध को परिणामक कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के मल्ल गजराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिणामक प्राप्त हुआ। तब बौद्ध ग्रंथ में इसे परिणामवार कहा जाता है। बोध गया उरुवेला महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपंत सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र की संख्या दी गई है।
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्धों का मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिणाम का प्राप्त हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश के स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत को आधारशिलता रखी थी। इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। बुद्ध के अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहले उपदेश दिया जिन्होंने बौद्ध धर्म को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। दसवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र पतपवतन सूत्र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड वास्तु कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक से संबंधित नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपासक पिटक नहीं इसमें है। नागार्जुन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक बौद्ध दार्शनिक थे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवक। इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म महावीर जीवन का शिक्षाएं। पहला क्वेश्चन है, पहले जैन धर्म के तीर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन के आंदोलन में परिवर्तन किया है। दूसरा क्वेश्चन है 24 जैन धर्म तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महावीर थे। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मनुष्य जीवन का सर्वोच्चतम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।